आज हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज नंबर 8.1। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कह रहा है कि इन द ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए और कॉस ए। और सेकेंड पार्ट में है कि साइन सी और कॉस सी का बताना है वैल्यू। तो सबसे पहले देखो कि क्वेश्चन का क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, तो एक आप राइट एंगल्ड ट्रायंगल बनाओ, ठीक है। और उसमें क्या कह रहा है कि राइट एंगल्ड, मानी राइट एंगल्ड का मतलब क्या, 90 डिग्री। तो राइट एंगल्ड कहाँ पे है, तो एंगल बी पे है। तो राइट एंगल्ड एट बी, तो मानी एंगल बी पे जो है वो राइट एंगल है, 90 डिग्री है। तो देखो यहाँ पे ए बी यही को मान लेते हैं, सॉरी ए और सी, क्योंकि बी तो राइट एंगल है, तो ए और सी मान लिया। तो कह रहा है कि ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर है। क्या है, 24 सेंटीमीटर। बी सी कितना है, तो बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो हमको डिटरमाइन करना है साइन ए कॉस ए। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हाइपोटेनस, ये जो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो क्या होता है, तो हाइपोटेनस। तो पहले हम हाइपोटेनस फाइंड करेंगे। तो हाइपोटेनस क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो पी देखो क्या है, रूट अंडर 24 का स्क्वायर प्लस बेस देखो क्या है, 7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 576। ओके, 576 प्लस 7 7 जा 49। अब देखो इसको जब ऐड करोगे तो ऐड करने पे हमारा वैल्यू आएगा रूट अंडर 625। तो रूट अंडर 625, तो देखो 625 का जब तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो वो आएगा 25 इंटू 25। तो फिर क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ओके, तो हमारा हाइपोटेनस यहाँ पे आ गया कितना, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पहले लिख दो कि 25 सेंटीमीटर। तो फिर यहाँ पे हमारा तीनों साइड पता चल गया। अब देखो, अब आगे कह रहा है हमको फर्स्ट पार्ट में कह रहा है क्वेश्चन में कि साइन ए और कॉस ए। ओके, साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकालना है। तो साइन ए का मतलब क्या हुआ, ये जो ए देख रहे हो ये क्या हुआ, थीटा, साइन थीटा। कॉस ए का मतलब थीटा क्या हो गया, थीटा जो हुआ वो हमारा ए हुआ। तो इसका मतलब कि हम थीटा ए को मानेंगे। ओके, तो देखो ये ट्रायंगल है ए बी सी, या तो चलो यही ट्रायंगल से समझ लो। ओके, नया ट्रायंगल यहाँ पे मत बनाओ, यही से अगर समझ जाओगे तो सही है। साइन ए, तो यहाँ पे थीटा क्या हुआ, यहाँ पे थीटा ए हुआ। तो इसका मतलब कि यहाँ पे थीटा क्या हुआ, ए। तो ए क्या है, ए यही है ना, तो ये हो गया हमारा थीटा। और ये है हमारा राइट एंगल मानी परपेंडिकुलर, और ये है हमारा सी और ये बी। तो ए, तो ये जो थीटा हुआ, तो हम क्या बताए थे कि थीटा के सामने वाला जो साइड होता है, थीटा के सामने वाला वो होगा परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ओके, और ये 90 डिग्री जो देख रहे हो, 90 डिग्री के सामने वाला साइड ये जो है ये हो गया हमारा हाइपोटेनस। अब एक साइड जो बच गया ये हो गया हमारा बेस। ओके ओके, इतना में किसी को प्रॉब्लम। देखो थीटा के सामने वाला साइड जो होगा वो परपेंडिकुलर हो गया, और ये जो 90 डिग्री जो देख रहे हो बी, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड होगा हमारा हाइपोटेनस, और एक और साइड जो बचा वो हो गया हमारा बेस। तो अब देखो, तो हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो तो जाकर देख लो कि देखो साइन ए इज़ इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच। क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। तो अब तुम यहाँ पे देखो कि पी क्या है, थीटा ए जो है, यहाँ पे थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा ए है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो गया, देखो यहाँ से कंपेयर करते, परपेंडिकुलर क्या है 7, और हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस कहाँ है ये, तो इसका मतलब हाइपोटेनस 25। तो ये हो जाएगा हमारा 7/,
25। ओके, अब इसी तरह हमको कॉस ए फाइंड करना है। तो देखो कॉस ए, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच। बी का मतलब हो गया बेस और एच का मतलब हुआ हाइपोटेनस। तो देखो बेस क्या है, ये ओके, बेस ये है। तो जब बेस ये है तो इसका मतलब ये बेस यही ना, तो 24। तो यहाँ पे लिखो 24 अपॉन हाइपोटेनस क्या है, थीटा ए है, तो फिर हाइपोटेनस जो इसका होगा 25, तो यही इसका भी हाइपोटेनस होगा। तो देखो हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 25। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन को पहले आप लोग नोट कीजिए। क्वेश्चन था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है और कह रहा है कि वो राइट एंगल जो है वो किस पे है, तो एट बी। तो वही के लिए हम बी जो है वो लिए 90 डिग्री पे, और उसके बाद जो रेस्ट था ए और सी, तो वो दूसरे एंगल को मान लिए। उसके बाद कह रहा है कि ए बी इज़ इक्वल टू हमारा 24 सेंटीमीटर दिया हुआ था, बी सी इज़ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ था। तो फिर हम हाइपोटेनस फाइंड कर लिए। हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है, तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो लगा के हम सॉल्व किए। फिर आया रूट अंडर 625। तो रूट अंडर 625 का जब तुम फैक्टराइजेशन करोगे तो 25 इंटू 25 होता है। तो रूट में दो का पेयर, एक मानी कि रूट में से दो चीज़ आएगा 25, रूट अंडर 25 इंटू 25। तो इसको जब निकालोगे रूट से तो वो हो जाएगा 25, क्योंकि रूट ए इंटू रूट ए क्या होता है, ए। इतना समझ गया। उसके बाद देखो हमको कह रहा है क्वेश्चन में कि साइन ए और कॉस ए फाइंड करो। साइन ए का मतलब क्या, ए यहाँ पे क्या हुआ है, तो ए जो हुआ वो हमारा थीटा हुआ, तो हम ए को थीटा मानेंगे। तो हम प्रीवियस वीडियो में भी बता चुके हैं कि थीटा के सामने वाला साइड जो होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री जो देख रहे हो, 90 डिग्री जो बनता है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो होता है वो होता है हमारा हाइपोटेनस, और एक रेस्ट साइड जो बचता है वो हो गया हमारा बेस। तो फिर साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, मानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। नेक्स्ट देखो कॉस ए, तो इसके लिए भी थीटा ए है, तो फिर कॉस ए इज इक्वल टू बी बाई एच होता है। तो फिर बी बाई एच किए तो फिर 24/25 वैल्यू आंसर। ओके, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ये एक्सरसाइज को सॉल्व करते टाइम में आप एनसीईआरटी का बुक सामने में रख लीजिए क्वेश्चन देखने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कि साइन सी और कॉस सी फाइंड करना है। ध्यान से देखो, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, साइन सी और कॉस सी। सेकेंड पार्ट, साइन सी और कॉस सी हमको फाइंड करना है। तो देखो साइन सी मानी कि साइन थीटा, तो यहाँ पे थीटा क्या हो गया, थीटा सी। तो इसका मतलब थीटा जो है एंगल वो हम सी पे लेंगे। तो फिर देखो बार बार फ़ोटो बनाना ज़रूरी नहीं है आपको, ओके। तो आप यही पिक्चर से देखिए, यहाँ जो है सी, जब थीटा सी होगा, ओके। तो जब थीटा सी होगा तो हम क्या बताएं कि थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। जब थीटा सी होगा तो फिर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा 24 होगा। देखो यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरा कलर ले लें। सी के सामने क्या, जब थीटा हमारा सी होगा तो थीटा के सामने वाला साइड 24 है, तो फिर हमारा थीटा के सामने वाला साइड जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। अब देख रहे हो बी पे परपेंडिकुलर है, मीन्स 90 डिग्री है, सॉरी बी पे 90 डिग्री है, देख रहे हो बी पे 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड देखो, यहाँ देखो 90 डिग्री के सामने वाला साइड देखो, देख रहे हो, तो ये होगा हमारा हाइपोटेनस। तो इसका मतलब कि हमारा हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। यूनिट लिखना नहीं भूलना, यूनिट दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आपको भी यूनिट लिखना है। तो फिर अब एक साइड कौन बचा, एक साइड बचा हमारा बी सी जो कि है 7 सेंटीमीटर। तो वो क्या हो गया हमारा बेस। तो फिर बेस क्या हो गया 7 सेंटीमीटर। तो बेस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ओके। तो ये हम डाटा निकाल लिए। तो अब देखो, अब हमको फाइंड क्या करना है, तो हमको फाइंड करना है साइन सी मानी साइन सी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच, मानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। तो यहाँ पे देखो पी क्या है,
थीटा सी जब थीटा होगा तो फिर उसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, तो 24, क्योंकि थीटा के सामने वाला एंगल थीटा के सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री जो बन रहा है उसके सामने वाला जो साइड होता है वो होता है हमारा हाइपोटेनस, और एक जो रेस्ट साइड बचता है वो होता है हमारा बेस। थीटा के सामने वाला साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम कहते हैं हाइपोटेनस, और एक और जो रेस्ट साइड बचता है उसको हम कहते हैं बेस। तो देखो अब वैल्यू पुट करो, तो P बाई H हमारा कितना दिया हुआ है, H देखो 25, तो 24/25। ओके, तो आप लोग एग्ज़ाम में वैल्यू लिखना मत भूलना, नहीं तो मार्क कट सकता है। सेंटीमीटर में है दोनों, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, मीन्स 24/25, या तो आप ऐसे भी डायरेक्टली छोड़ सकते हो 24/25, और समझ ही गए कि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। अब देखो अब क्या फाइंड करना है, कॉस सी। तो देखो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो B/H। तो यहाँ पे B क्या है हमारा, B है 7 अपॉन हाइपोटेनस क्या है, देखो हाइपोटेनस है हमारा 25, तो 25, तो 7/25 आंसर कॉस सी के लिए। तो अब आप लोग इसको नोट कीजिए। प्रीवियस क्वेश्चन जो हम किए थे तो उसमें हमारा थीटा जो था मानी कि साइन ए था, इसका मतलब कि थीटा जो है हमारा वो ए था, और ये क्वेश्चन में हमारा साइन सी है, इसका मतलब थीटा जो है हमारा वो सी है, सी पे थीटा एंगल बन रहा है। ओके, तो फिर हम सी पे थीटा एंगल लगाएं। तो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि इन फिगर 8.13 फाइंड tan P माइनस cot R। तो 8.3 फिगर यहाँ पे है, तो ये फिगर में हमको कह रहा है कि tan P माइनस cot R निकालो ये फिगर की हेल्प से। तो पहले जो फिगर गिवन है वो देख लो। ओके, तो वैसे यहाँ पे तो फिगर दिया ही हुआ है, तो हम इसको जूम कर ले रहे हैं। तो देखो हमको क्या फाइंड करना है, tan P माइनस cot R। तो फिर यहाँ पे देखो पहले हम क्या करेंगे, दो साइड हमको दिया हुआ है ये निकालना है। ओके, तो पहले हम ये निकालेंगे। तो ये है क्या हमारा B मानी बेस, तो B² इज़ इक्वल टू H² माइनस P²। तो फिर हमारा B इज़ इक्वल टू मानी बेस इज इक्वल टू √H² माइनस P²। अब देखो हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है 13, तो अब यहाँ पे 13 पुट करो, 13 का स्क्वायर माइनस P² मानी 12 का स्क्वायर रूट में। ओके, तो B इज़ इक्वल टू, अब नेक्स्ट चीज़ देखो यहाँ पे B इज़ इक्वल टू √13 × 13 होता है हमारा 169 माइनस 12 × 12 144। तो ये हमारा हो जाएगा, तो फिर ये हमारा हो जाएगा 25। ओके, तो √25 क्या होगा 5 मानी 5 सेंटीमीटर हमारा ये आ गया। तो अब यहाँ पे इसका मतलब कि बेस जो होगा ये हमारा 5 सेंटीमीटर है। तो देखो इस टाइप का हमारा फिगर है, यहाँ पे Q है और यहाँ R, यहाँ P। ओके, और ये है 13 सेंटीमीटर, ये है हमारा 5 सेंटीमीटर, और ये है हमारा 12 सेंटीमीटर। तो फिर देखो हमको फाइंड करना क्या है, तो tan P माइनस cot R, इसका हमको वैल्यू फाइंड करना है, tan P माइनस cot R। तो देखो tan P का मतलब क्या हुआ, tan थीटा, मानी कि थीटा क्या है P पे है, थीटा कहाँ पे है, तो थीटा P पे है। तो अगर हम थीटा P पे लेंगे, देखो यहाँ पे जूम करके, थीटा हमारा P पे है कह रहा है, ठीक है, थीटा हमारा P पे है। तो जब हमारा थीटा P पे होगा तो फिर थीटा के सामने वाला साइड जो होता है वो क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर, मानी हमारा परपेंडिकुलर जो हो गया इस केस में कितना है 5 सेंटीमीटर। अब ये जो देख रहे हो तुम 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो होगा वो होगा हमारा हाइपोटेनस,
हाइपोटेनस है हमारा 13 सेंटीमीटर, और एक जो रेस्ट साइड जो बचा हुआ साइड है वो हो गया हमारा बेस जो कि है 12 सेंटीमीटर। ये किस केस के लिए है? ये उस केस के लिए जब थीटा का वैल्यू थीटा पी हो, जब थीटा पी पे हो। ओके, और ये जो पी देख रहे हो ये है परपेंडिकुलर, और ये जो है थीटा इज इक्वल टू पी, मानी पी पे थीटा हो, एंगल पी पे थीटा हो, ये वाला जो देख रहे हो। अब सेकेंड केस देखो, जब हम थीटा देखो कॉट थीटा, मानी कि ये थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू आर। जब हम थीटा एंगल आर पे ले रहे हैं, जब हमारा ये थीटा होगा तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, थीटा के सामने वाला साइड जो होगा वो होगा हमारा परपेंडिकुलर, तो वो क्या हो गया 12 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर। अब देखो ये देख रहे हो 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा वो क्या होगा हाइपोटेनस, मानी कि 13 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेनस हमारा क्या हो गया 13 सेंटीमीटर। अब एक और जो साइड बचा जो कि है बेस, तो बेस हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। तो देखो हमको पता है, देखो tan p फाइंड करना है हमको। ओके, tan p फाइंड करना है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है p बाई बी। ओके, p बाई बी मानी परपेंडिकुलर बाई बेस। तो देखो p वाले एंगल में ये देख रहे हो, तो p का वैल्यू कितना हुआ 5 अपॉन b कितना हुआ 12, तो 5 अपॉन 12 जो हो गया ये हो गया हमारा tan p का वैल्यू। अब देखो अब हमको फाइंड करना है cot r, cot r। ओके, तो फिर देखो अब हमको फाइंड करना है cot r, तो cot थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा b बाई पी। तो देखो अब थीटा इज इक्वल टू जब हम थीटा r पे लिए एंगल r पे, तो फिर हमारा देखो बेस क्या हुआ, तो फिर हमारा बेस हुआ इस केस में 5 अपॉन परपेंडिकुलर है हमारा 12। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा वैल्यू आ गया tan p का वैल्यू आया 5/12, और cot r का भी वैल्यू आया 5/12। तो अब हमको क्या कर रहा है फाइंड करने की tan p माइनस cot r। तो देखो tan p माइनस cot r, तो अब वैल्यू जब पुट करोगे tan p का वैल्यू है 5/12 माइनस cot r का वैल्यू है 5/12। अपोजिट साइन है कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब कि आंसर क्या होगा 0, क्योंकि अपोजिट साइन है कैंसिल हो जाएगा, आंसर 0 आएगा। तो फिर आप इसको पॉज करके नोट कीजिए कॉपी में। ओके, और अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर कमेंट सेक्शन में बताइए। उससे पहले आप जाके प्रीवियस वीडियो जिसमें कि हम फार्मूला प्लस कंसेप्ट डिस्कस किए हैं, वो वीडियो को आप जाकर विज़िट कीजिए। उसके बाद फिर एक्सरसाइज पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, कह रहा है कि साइन ए का वैल्यू 3/4 गिवन है। ओके, अब आगे देखो कह रहा है कि आपको कैलकुलेट करना है कॉस ए क्या होगा, कॉस ए का वैल्यू। ओके, इसका मतलब कॉस ए क्या होगा और टैन ए क्या होगा। तो देखो यहाँ पे साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है। ओके, तो साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है, तो हमको यहाँ पे एक चीज़ क्लिक करना चाहिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है p/h, मानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। इसका मतलब कि यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर कितना हुआ 3। देखो इक्वल करो h इज इक्वल टू 4, p इज इक्वल टू 3, तो p इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा 3 हुआ और हाइपोटेनस हमारा 4 हुआ। और हमको फाइंड करना है कॉस ए और टैन ए, तो थीटा तो सेम ही है कॉस ए एंड टैन ए। तो फिर देखो p आ गया h आ गया, तो अब हमको क्या चाहिए b, तो b इज इक्वल टू क्या होगा √h² माइनस p²। तो देखो √h², h क्या है हमारा यहाँ पे, h है हमारा 4, मानी 4 4 जा 16 माइनस p², p क्या है 3, 3 का स्क्वायर क्या होगा तो 9। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये यहाँ पे आपका आएगा 7। तो इसका मतलब बेस जो हो गया वो आ गया √7, तो बेस आया √7। अब आपको कॉस ए का वैल्यू फाइंड करना है, तो कॉस ए क्या होता है b/h। तो देखो b क्या है यहाँ पे हमारा, बेस क्या है √7 बाई हाइपोटेनस क्या है 4, तो कॉस ए का वैल्यू आ गया √7/4।
अब देखो, अब हमको फाइंड करना है tan a, मानी tan थीटा मानी tan a। तो tan a देखो क्या होगा, tan a होता है हमारा p/b, मानी परपेंडिकुलर बाई बेस। तो देखो परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर है हमारा 3 और बेस है हमारा √7, मानी 3/√7। ओके, हो गया। तो tan a का वैल्यू 3/7, ये रहा आंसर, और एक ये रहा आंसर। tan थीटा का वैल्यू आप इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते थे। tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा बाई कॉस थीटा, मानी sin थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ओके, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। इससे भी आप निकाल सकते थे tan थीटा का वैल्यू। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8, देन फाइंड sin a एंड sec a। ये भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में हमको कह रहा है कि गिवन है कि 15 cot a इज इक्वल टू 8। तो देखो, तो हम इसको लिख सकते हैं कि cot a इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 15, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 15 इंटू कॉट ए इज इक्वल टू 8 है, तो कॉट ए इज इक्वल टू हमारा 8/15 होगा। तो फिर देखो कॉट थीटा का वैल्यू क्या, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा b/p, मानी बेस बाई परपेंडिकुलर। तो कॉट ए का फॉर्मूला हमारा क्या होता है b/p। इसका मतलब कि हमारा यहाँ पे b कितना है, तो b हो गया हमारा 8, p कितना है, तो p हो गया हमारा 15। तो अब हमको निकालना है h। ओके, तो h क्या होगा, तो h होगा √p² प्लस b²। तो अब देखो p² मीन्स 15 का स्क्वायर, √15 का स्क्वायर प्लस b² मीन्स 8 का स्क्वायर। तो तो फिर ये हो जाएगा हमारा 225 प्लस 8 8 जा 64। तो फिर अब इसको जोड़ दो, तो ये होगा हमारा तो ये आएगा हमारा 289। ओके, तो अब √289 क्या होगा, तो जब आप इसको फैक्टराइज करके देखोगे तो ये आएगा 17 इंटू √17 इज इक्वल टू मानी आएगा हमारा 17। ओके, 17 आएगा। तो फिर हमारा हाइपोटेनस का वैल्यू आ गया 17, बेस का 8 था और पी का 15। अब देखो, अब आगे हम सॉल्व करेंगे। हमको यहाँ पे sin a और sec a, ये दोनों का हमको वैल्यू निकालना है। तो देखो sin a मानी sin थीटा क्या होता है p/h, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो देखो cos थीटा क्या होता है b/h होता है ना, तो cos का रेसिप्रोकल होता है sec, cos का रेसिप्रोकल sec होता है। तो cos थीटा क्या होता है हमारा, cos थीटा हमारा b/h होता है। तो ये हो जाएगा हमारा h/b रेसिप्रोकल। ओके, क्योंकि cos का रेसिप्रोकल sec है। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। परपेंडिकुलर है हमारा 15 बटे, देखो हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे हमारा, हाइपोटेनस है 17, तो पुट कर दो 15/17। sin a का वैल्यू आ गया। अब देखो, अब sec a का वैल्यू पूछ रहा है, तो sec a h/b मानी h है हमारा 17 बटे b है हमारा 8, तो 17/8। तो आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 दिया हुआ है। ओके, कह रहा है कि अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है। तो देखो sec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस बाई बेस h/b होता है। ओके, sec थीटा इज इक्वल टू h/b। तो फिर हमको p निकालना है, तो p क्या होगा, तो p इज इक्वल टू होगा हमारा √h² माइनस b²। तो यहाँ पे h क्या है, तो 13 और b क्या है 12। तो अब इसका वैल्यू पुट करो, तो ये हो जाएगा h मानी कि 13 का स्क्वायर 169 माइनस
बी स्क्वायर, बी कितना है 12, 12 का स्क्वायर 144। तो फिर आ जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करोगे तो कि रूट अंडर 25 मानी 5। तो बेस परपेंडिकुलर क्या आ गया 5 और बेस कितना है 12 और हाइपोटेनस है हमारा 13। तो देखो कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारा बी बाई एच होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, मानी बी क्या हो गया था 12/13 आ गया। ओके, अब देखो अब हम क्या करेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है पी बाई एच। तो पी क्या हो गया हमारा, पी हो गया 5 बाई हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है 13, तो ये हो गया 5/13। अब देखो साइन का अपोजिट क्या होता है, तो साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। तो कॉसेक क्या होगा एच बाई पी, मानी हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस कितना है 13 बाई परपेंडिकुलर 5। टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है। ओके, टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। एक हमको क्वेश्चन में दिया है और बाकी कह रहे हैं निकालने। तो अब देखो अब क्या बचा, अब बचा हमारा टेन और कॉट। तो देखो टेन और कॉट, तो टेन थीटा हमारा क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा पी बाई बी। ओके, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो देखो टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। तो पी हमारा कितना है परपेंडिकुलर है हमारा 5 बटे बेस कितना दिया हुआ है 12। अब देखो टेन हो गया, उसके बाद है कॉट थीटा कॉट क्या होगा, तो कॉट टेन का रेसिप्रोकल होगा, मानी बी बाई पी। ओके, तो बी कितना हो गया हमारा, बी देखो बी हमारा है 12 अपॉन परपेंडिकुलर है हमारा 5। तो रेस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आ गया, देख रहे हो एक दिया हुआ था और 1 2 3 4 5 हम निकाल लिए। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, ओके, सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, देन सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर एंगल ए और एंगल बी जो है वो एक्यूट एंगल है। ओके, एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, एक्यूट एंगल का मतलब कि लेस देन 90 डिग्री। ओके, एक्यूट एंगल है मानी लेस देन 90 डिग्री है। तो राइट एंगल ट्रायंगल जो हम बनाएंगे तो ये और ये एंगल होगा, एंगल ए और एंगल बी ये होगा और एंगल सी ये होगा। क्योंकि एक्यूट है मानी लेस देन 90 डिग्री, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है। तो समझ गए, ये दोनों जो हो गया ये एक्यूट एंगल है। तो ये एंगल हो गया हमारा ए और ये हो गया एंगल बी, क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन में कि एक्यूट एंगल है मानी लेस देन 90 डिग्री है। तो देखो तो ये क्या हो गया, ये है हमारा 90 डिग्री। ओके, तो ये तो एक्यूट एंगल नहीं होगा, क्योंकि एक्यूट एंगल का डिफाइन ही है कि लेस देन 90 डिग्री, एंगल जो होना चाहिए वो लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा क्या, तो एंगल, तो मान लो इसको एंगल सी। ओके, देखो बुक में क्वेश्चन में गिवन है कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। ओके, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। तो कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच मानी बेस बाई हाइपोटेनस। तो देखो कॉस थीटा मानी कि जब हम थीटा ए को लेंगे, ओके, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है हमारा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, मानी ये क्या हो जाएगा बी सी। ओके, तो देखो कॉस थीटा क्या होता है बी बाई एच। ओके, कॉस थीटा क्या होता है हमारा बी बाई एच। अगर हम थीटा को ए मानेंगे तो देखो थीटा के सामने क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर, तो हो जाएगा बी सी बाई देखो जब हम एंगल ए को ये हो गया हमारा थीटा, तो फिर थीटा के सामने वाला क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर, और इसके सामने हो गया ये हो गया हमारा हाइपोटेनस, और ये हो गया बेस। तो फिर हम क्या लिखेंगे इसको, कॉस ए इज इक्वल टू बी बाई एच होता है। ओके, तो बी मानी ए सी बाई एच क्या है ए बी इज इक्वल टू कॉस बी। तो देखो अब जब हम एंगल बी को लेंगे एंगल, तो बी के, तो देखो जब आप थीटा बी मानोगे तो थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर। ओके, और इसके सामने हो गया ये हो गया हमारा हाइपोटेनस और ये हो गया बेस।
तो कॉस बी के केस में तो कॉस थीटा क्या होता है बी बाई एच। तो देखो बी क्या हो गया बी सी बाई एच, एच क्या है ए बी, तो हो जाएगा बी सी बाई ए बी। तो देखो ए बाई बी से ए बाई बी कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, ए इंटू बी है ए इंटू बी है, तो ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा। तो फिर हमारा क्या होगा ए सी इज़ इक्वल टू बी सी। ओके, ए सी इज़ इक्वल टू बी सी। तो देखो ए सी के सामने वाला एंगल क्या है एंगल बी। ओके, इज़ इक्वल टू बी सी देख रहे हो ये, इसके सामने वाला एंगल क्या है तो एंगल ए है ना इसके सामने, तो एंगल ए। तो यही तो हमको प्रूव्ड करना था, प्रूव्ड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्रूव करना था, जो कि हो गया प्रूव्ड। तो आप लोग इसको नोट करिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।